1,78,026 शिक्षकों के बहाली का रास्ता साफ हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। जी हां, बिहार में वो तमाम शिक्षक के तैयारी करने वाले वो तमाम छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज नीतीश कैबिनेट ने कुल 18 मामलों पर अपनी कैबिनेट की मोहर लगाई है और इसी के साथ साथ 1,78,026 नए शिक्षकों के बहाली का रास्ता साफ कर दिया गया है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिन्होंने सीटेट, बीटेट और वगैरह इस तरह का एग्जाम पास किया था, उनके लिए खुशखबरी आ गई। हालांकि कई सारे जो प्रतिभागी हैं वो अभी तक मैदान में हैं। उनका ये कहना है कि जिन्होंने सीटेट पास किया है, जिन्होंने बीटेट पास किया है, उनका क्या होगा। तो जैसा कि आपने सुना है कि पिछले ही दिनों बिहार सरकार ने कह दिया था कि अब तमाम लोग जो नए शिक्षक बहाल होंगे उनके लिए बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एग्जाम लिया जाएगा और सरकार द्वारा ये कहा जा रहा था कि जून जुलाई तक जो है वो नोटिफिकेशन करके और बहाली की जो प्रक्रियाएं हैं उसको शुरू कर दी जाएगी। और आज खुशखबरी है बिहार के युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने सचमुच में खुद को पढ़ा है, खुद को घिसा है, खुद को रगड़ा है और भारी भरकम मोटी सैलरी के साथ, जी हाँ, आकर्षक सैलरी के साथ बहाली निकाली गई है। बहाली का रास्ता साफ हो गया, बहाली अब निकलेगी। मैं बता रहा हूं कि बहाली का रास्ता साफ हो गया है। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बने रहिए हमारे साथ, इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सीटों पर 1 से लेकर 5 तक कितनी सीटों पर बहाली होगी, 6 से लेकर 8 तक कितनी सीटों पर बहाली होगी, 8 से लेकर 10 तक कितनी सीटों पर बहाली होगी और 11th और +2 के लिए कितनी सीटों पर बहाली होगी। साथ में इन तमाम सीटों पर अलग अलग 5वां से 1 से लेकर 5वां तक, 5वां से लेकर 8वां तक, 8वां से लेकर 10वां तक, 10वां से लेकर 12वीं तक के टीचरों को कितनी वेतनमान मिलेगी, कितना पूरा जो तनख्वाह होगा इनका कितना तनख्वाह मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि तमाम लोगों के लिए काम की यह खबर है। आप लोग पहले अधिक से अधिक लोग इसको शेयर कर दे ताकि जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें मालूम हो जाए कि किस तरीके से इसकी बहाली होने जा रही है, किस तरीके से इसका नोटिफिकेशन विज्ञापन आएगा और कैसे आपको तैयारी करनी है, कहां लगनी में, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा आयोजन करने जा रही है। तो नीतीश कैबिनेट ने आज कुल 18 मामलों पर उन्होंने मोहर लगाई है, जिसमें सबसे बड़ा जो मामला था, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो था बिहार में शिक्षकों के बहाली का, जो कई सालों से 3-4 सालों से अटके पड़े हुए थे। अब आज जाकर नीतीश कैबिनेट ने कुल 1,78,026 शिक्षकों की बहाली पर मोहर मार दिया। मैं आपको बताऊं कि नीतीश कैबिनेट ने आज ही मंगलवार को 18 एजेंडे पर मोहर मारी है, जिसमें बिहार में 1,78,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। अब बीपीएससी इनका एग्जाम लेगी। जी हाँ, बीपीएससी, वो बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम लेकर के डीएसपी, बीडीओ, एसडीओ वगैरह बनाती है, तो वही बीपीएससी दूसरा एग्जाम लेगी। उस एग्जाम में, इस एग्जाम में दोनों में अंतर होगा। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग ये समझ ले कि जिस तरह का जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है और जिससे बिहार के पदाधिकारी चयन होकर आते हैं, जिसमें एसडीओ होते हैं, डीएसपी होते हैं और भी डीसीएलआर वगैरह होते हैं, वो एग्जाम नहीं होता। इसका एग्जाम अलग होगा और इसके एग्जाम की रूपरेखा भी सरकार लेके आएगी कि वो किस तरह का क्वेश्चन अराइज करेगी, किस तरह का क्वेश्चन लेकर आएगी आपके लिए। तो आपको बताऊं कि बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सूत्रों के अनुसार 10 मई तक परीक्षा के स्वरूप प्रारूप पूछे जाने के प्रश्नों से संबंधित जानकारी आपको सार्वजनिक कर दी जाएगी। 10 मई तक, आज तो कैबिनेट की मोहर लग गई है, अब अगले 10 मई तक परीक्षा के जो प्रारूप होंगे वो कैसे होंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, ये सारी जानकारी अखबार द्वारा, मीडिया द्वारा बीपीएससी आपको शेयर कर देगी। क्योंकि बीपीएससी ने इस पर पहले से ही काम किया हुआ है, बस कैबिनेट का इंतजार था और बीपीएससी इस पर काम कर रही थी। और 10 मई तक परीक्षा किस तरह का होगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, किस लेवल, ये नहीं है कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन बता दी जाएंगे, क्वेश्चन के पैटर्न बताए जाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो वो बताया जाएगा आपको, ये जानकारी आपको हो जाएगी ताकि आप पहले तैयारी कर सके। सूत्रों की माने तो मई के आखिरी सप्ताह अथवा जून के फर्स्ट वीक, मई के आखिरी सप्ताह
या फिर अगले महीने के जून के पहले वीक तक बहाली की प्रक्रिया सरकार नोटिफिकेशन, विज्ञापन, अखबार द्वारा, मीडिया द्वारा निकाल देगी। सरकार ने पहले ही कह दिया था कि जून जुलाई में वो बहाली प्रक्रिया शुरू करेगी। ये आप लोग समझ गए हैं कि बीपीएससी द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। आज 1,78,026 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया गया है। अब हम आते हैं कि कितने कितने टीचर किस किस क्लास के लिए बहाल किए जाएंगे। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज आपके लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आया है, आपके लिए जानकारी लेकर आया है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है 1 से लेकर 5 वर्ग तक के कक्षा की। कक्षा 1 से लेकर 5 वर्ग तक में कितने टीचर की बहाली होगी, कितने शिक्षकों की बहाली होगी, और बहुत मोटे शैली से बहाली होने जा रही है। पिछले बार जब बहाली हुई थी, मैं समझता हूं 2006-07 में, तो पूरे देश में यह हंगामा उठ गया था कि भाई 4000 पर ऐसे टीचरों की बहाली की गई है जो सिर्फ 10+2 पास हैं। कुछ लोग फौकानिया मौलवी से पास होकर आ गए, कुछ लोग मध्यमा से पास होकर आ गए, कुछ लोग यूं ही आ गए, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, जिसका सबसे ज्यादा नंबर उसको सबसे पहले नौकरी। अब ऐसा नहीं होने को है। जिसके पास सबसे ज्यादा योग्यता, जिसके पास सबसे ज्यादा जानकारी, जो सबसे ज्यादा सक्षम, जिसने सबसे ज्यादा पढ़ा होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज होगा, उसको नौकरी मिलेगी। तो अलग अलग लोगों की मांग है, लेकिन मैं आज की जो सेगमेंट है मैं उस पर बात कर रहा हूं, और जो शिक्षा को लेकर, जो बहाली को लेकर जो कैबिनेट हुई है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो शेयर करते रहिएगा। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए 85,477, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए 85,777 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। सबसे ज्यादा कक्षा 1 to 5 के लिए 85,477, 85,477 टीचरों की बहाली की जाएगी 1 से लेकर 5 तक। 1 to 5 में 85,477 बड़ी बहाली है। और मैं समझता हूं कि एक साथ एक एक मोहल्ले से 10-10 लोग टीचर हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है जिन लोगों ने पढ़ा होगा सही में। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक 85,477 टीचरों की बहाली होगी। और कक्षा 6 से लेकर 8 तक, जी हाँ, जिसे आप माध्यमिक स्कूल बोलते हैं, तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए 1745, इसमें सबसे कम सीट है। कक्षा 6 से लेकर के 8 तक, 6 to 8 तक के लिए 1745 सीटों पर बहाली होगी। 6 to 8, क्लास 6 to 8 के लिए 1745 सीटों पर बहाली होनी है शिक्षकों की। और अब क्लास 9 से लेकर के 12 तक, जी हाँ, मैंने मुकम्मल जोड़ दिया, 9 से लेकर 12 तक 90,804 टीचरों की बहाली होगी। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक 90,804 टीचरों की बहाली होगी। अगर इसको हम 2 खंड में बांटते हैं, कक्षा 9 से लेकर 10 तक में, तो 33,186, कक्षा 9वीं और 10वीं में 33,186 टीचरों की बहाली होगी। तैयार रहिए, तैयार हो जाइए, खुद को तैयार करिए और लग जाइए। कक्षा 9वीं से लेकर के 10वीं तक के लिए 33,186 टीचरों की बहाली होगी। और कक्षा 11 से, क्लास 11 से 12 तक के लिए 57,618 टीचरों की बहाली होगी। मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। अब जो लोगों की ध्यान लगी हुई है वो इस बात पर लगी हुई है कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी। नई जो नियमावली आई है जिसमें वेतनमान लागू किया गया, अभी पिछले दिनों करीब 4 दिन पहले सीतामढ़ी में जानकी नवमी पर जब डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमने बहाली भी निकालने की प्रक्रिया लगा दी है, अब 1-2 दिन में बहाली आ जाएगी। बहाली तो आ गई, और उन्होंने कहा था कि अब वेतन मान देंगे और बढ़िया मोटी सैलरी देंगे। तो मैं समझता हूं कि जो पूरी सैलरी की बात मैं कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं ग्रेड पे वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, मुकम्मल पूरी की पूरी जो सैलरी मिलेगी, जो शुरुआत होगी आप लोगों की, मैं उस सैलरी की बात कर रहा हूं कि उसमें कितनी कितनी सैलरी मिलेगी। आप लोग शेयर करते जाइए, कमेंट करिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हाँ, तो हम बैठे हैं कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के टीचरों को कितनी सैलरी मिलेगी। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के टीचरों को 40,630 रुपया तनख्वाह मिलेंगे। जी हाँ, वेतनमान
जब उनको मिलेगा तो पूरी सैलरी 40,630 रुपया, 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने वाले टीचर अब 8, 10,000, 15,000 पे नहीं काम करेंगे, उन्हें 40,630 रुपया मिलेगा। कक्षा 1 से लेकर क्लास 1 to 5 के टीचरों को, अध्यापकों को, शिक्षकों को, उस्ताद को 40,630 रुपये पर मंथ मिलेंगे। वहीं 6 से लेकर 8 तक पढ़ाने वाले टीचरों को 45,130, 1 से लेकर 5 वालों को 40,630 और 6 से लेकर 8 वालों को 45,130, मतलब कि जस्ट 5,000 ज्यादा। 6 से 8 वालों को 45,130 रुपये दरमाहा मिलेंगे, वेतन मिलेंगे, तनख्वाह दी जाएगी। अब कक्षा 9 से 10, 9वीं या 10वीं के पढ़ाने वालों को 49,630 रुपये मिलेंगे। 9वीं 10वीं क्लास कक्षा लेने वाले उस्ताद शिक्षकों को 49,630 रुपये मिलेंगे। और सबसे ज्यादा पैसा जो मिलेगा वो 11वीं और 12वीं, जी हाँ 10+2 जो जिसको बोलते हैं हम लोग, 11वीं और 12वीं पढ़ाने वाले को, इंटर पढ़ाने वाले को 51,130 रुपए की सैलरी से शुरुआत मिलेगी। और बाकी जब वेतनमान लागू होता है तो हर साल जितने 10% बढ़ते हैं, सरकार जो बढ़ाती है वो अलग बढ़ती है। तो ये बेहद मोटी सैलरी है, अच्छी सैलरी है। और मैं समझता हूं कि जो लोग पढ़ रहे थे, जो लोग तैयारी कर रहे थे, या फिर जिन्होंने सीटेट दिया था, मैं समझता हूं जिन लोगों ने सीटेट पास किया था, ऐसा नहीं है कि जो बीपीएससी अगर एग्जाम कंडक्ट करेगी तो बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा, उस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा जिस लेवल पर सरकार कमीशन मतलब बिहार सरकार के पदाधिकारियों के लिए कमीशन लाती है और बहाली कराती है, उस लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा। आपको घबराना नहीं है, बस जिस लेवल का आपने सीटेट दिया है उसी लेवल में थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चन अराइज होंगे। मैंने कुछ लोगों से बात किया जो पटना में जो लोग एक्सपर्ट बैठते हैं, मैंने उन लोगों से भी आज बात किया। मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई इसका जो क्वेश्चन होगा वो किस लेवल का होगा, वो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग घबराए हुए हैं कि भाई साहब ऐसा तो नहीं है कि भाई जिस तरीके से बीपीएससी में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार सरकार में जो पदाधिकारियों की बहाली करती है, जस्ट लाइक एसडीओ, डीएसपी, डीसीएलआर और अलग अलग जो पदाधिकारी होते हैं बिहार सरकार के, तो उसके बहाली का जो लेवल होता है, उसका जो क्वेश्चन का जो सेटअप होता है उस लेवल का होगा। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल सीटेट आपने दिया होगा, बीटेट दिया होगा आपने, तो टीईटी दिया होगा, तो उस उससे थोड़ा ऊपर या उसके बीच का क्वेश्चन होगा और उसी लेवल के क्वेश्चन होंगे। पढ़ने पढ़ाने से संबंधित, बच्चों के व्यवहार से संबंधित, भूगोल से संबंधित और जिस क्लास को आप पढ़ाएंगे उसी क्लास से ही संबंधित अधिकतर क्वेश्चन होंगे। आप समझ लीजिए, आप जिस क्लास को पढ़ाएंगे उसी क्लास से संबंधित ही क्वेश्चन होंगे। बच्चों के व्यवहार क्या होंगे, बच्चों को कैसे डील करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे स्कूल बुलाना है, बच्चों की अटेंडेंस कैसे अधिक से अधिक हो, बच्चों को हम कैसे जोड़े, बिना मार पीट के हम कैसे लाएं, स्कूल लाएं और कैसे पढ़ाएं, कैसे उस एक सफल छात्र बनाएं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं आपको बता दूं, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए 85,470 शिक्षकों की बहाली होगी, जिनको वेतन मिलेगा 40,630। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए 1,745 शिक्षक टीचरों की बहाली होगी, जिनको वेतन मिलेंगे 45,130। अब कक्षा 9 से लेकर 12 तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए 90,800, कक्षा 9 से लेकर 12 तक के शिक्षकों के लिए 33,186 शिक्षकों की बहाली होगी, उनकी सैलरी होगी 49,630। और कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ाने वालों के लिए 57,618 बहाली होगी और उनकी सैलरी होगी 51,130 रुपया। तो ये खबर थी। बिहार में 2000 पंचायत सरकार भवन भी बनाए जाएंगे, इस पर भी मुहर लग गई है। तो जुड़े रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज के साथ, देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। हमारा चैनल अभी इन दिनों एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, हमारे चैनल पर स्ट्राइक लगा हुआ है। तो आप लोग जब भी कभी कमेंट करें तो उस पर मेंशन कर दीजिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज, क्योंकि एक पिक कटे फटे हुए एक पिक अपलोड हो गए थे, जिसकी वजह से आप लोगों तक हर न्यूज नहीं पहुंच पा रहा है। फेसबुक द्वारा चैनल को स्ट्राइक कर दिया गया है।
मैं समझता हूँ कि जल्द ही स्ट्राइक हट जाएगा तो आप लोगों तक आसानी से खबरें पहुंचेंगी। हालांकि खबरें हमारी बनती रहती हैं। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करिए यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। धन्यवाद आप तमाम लोगों को खुशखबरी। शुक्रिया।